इस वक्त जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं चंद्र प्रकाश जी आपसे समझना चाहती हूँ, जैसा हम लगातार ग्राफिक्स में भी जिक्र कर रहे हैं, एक सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष को ये सोचना पड़ेगा कि उसने इस पूरे चुनाव को लड़ा कैसे है। प्रधानमंत्री को सिर्फ टारगेट करके या जनता के बीच वो विश्वास पैदा करके, इस पर उनको समीक्षा करनी होगी। जो भी कारण आप लोगों ने बताए कि ये कारण दिखते हैं कि इसके कारण विपक्ष की ये स्थिति हुई। ये कारण, और इसको अगर हम पलट कर देखें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि कोई रणनीति नहीं थी। किसको लक्ष्य करना है, नेगेटिव कैंपेन करना है या पॉजिटिव कैंपेन करना है, अपना कोई मॉडल देना है या उनके मॉडल को पंचर करना है, ऐसी कोई रणनीति इनकी तरफ से नहीं थी। कुल मिला के जैसे पिछले 2019 में हमने देखा था कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, उस तरीके का एक कैंपेन था। तो इस बार उस तरीके की नेगेटिविटी नहीं थी निश्चित रूप से, लेकिन इस बार एक अलग तरह की नकारात्मकता पूरे विपक्ष के प्रचार में दिख रही थी। पहले तो देरी इस बात की हो गई कि गठबंधन है तो कहते रहे। छोड़ भी दें, अगर हम उसको अभी छोड़ देते हैं। आप देखिए ना, चुनाव सर पर रहे, लेकिन तब तक ये नहीं पता था कि कौन कहां से लड़ेगा नहीं लड़ेगा। कोई कह रहा भैया हम तो एकला चलो की राह अपनाएंगे, ये तमाम चीजें भी 19 में भी था। वो एक कोऑर्डिनेशन ना होना, वो सारी चीजें, वो समस्या पहले भी थी और इस बार भी थी। चलिए उसको हम मान लेते हैं कि वो सहज है उनके लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगा ग्राउंड पे। आप चुनाव केवल समीकरणों पे नहीं जीत सकते, ये भी समझना पड़ेगा। माना बीजेपी बहुत सारे समीकरण फिट करती है, बहुत तरह की मैथमेटिक्स होती है उनकी, जिनमें वो जीतते हैं और जिसमें किसी ऐसी हारती हुई सीट को भी निकाल ले जाते हैं। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा फैक्टर है मोदी है। अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा है, और सबसे बड़ा आप ये देखिए कि हिंदू, आपने अपने जो पॉइंट्स गिनाए उसमें एक था कि हिंदू वोट और मुस्लिम तुष्टीकरण। अब इन दोनों चीज़ों का परिणाम यह है कि हिंदू वोट जो आज तक आप जातियों में बांट के फलाना जाति, ओबीसी, एससी, एसटी, अगड़ा पिछड़ा सब सारी गणित होती थी, वो पूरी गणित इस समय टूट गई है। और हिंदू वोट इन मास हो के कई जगहों पे उन्होंने हिंदू निकले और उन्होंने वोट दिया। उसमें उनकी सुरक्षा का विषय था। संदेश खाली आपका उदाहरण है, संदेश खाली जैसे बहुत सारे संदेश खाली। पूरा बंगाल का जो ट्रेंड है वो हिंदू वोटर का वोट था, उसमें कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं, उसमें कोई आरक्षण नहीं, कोई संविधान नहीं, लोग अपनी जान बचाने के लिए। बंगाल तो एक नया रिकॉर्ड भी बनाता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर चंद्र प्रकाश जी, जैसा आप जिक्र भी कर रहे हैं। वहां पर तो बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बनती नजर आ रही है। सुचारिता, बिल्कुल। और बंगाल का ये ट्रेंड एक तरह से क्या एक राष्ट्रीय ट्रेंड होगा, क्या एक नेशनल ट्रेंड है? क्योंकि हमने ऋषि जी देखा है, जो एग्जिट पोल्स कह रहे हैं, मैं अभी नतीजों की बात नहीं कर रही, लेकिन एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं कि चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, और यहां तक कि तमिलनाडु में भी सीट तो नहीं निकाल रही लेकिन वोट शेयर बढ़ रहा है। क्या ये एक नेशनल ट्रेंड दिख रहा है ऋषि? एग्जिट पोल कल एग्जिट पोल में होता है, बिल्कुल कल दिखना है। लेकिन देखिए 2-3 बातें हैं जो समझने की जरूरत है। चंद्र प्रकाश जी के बात से सहमत हूँ। एक मोदी मैजिक आज भी जैसे 14 और 19 में थी, वैसे मोदी मैजिक 24 में भी है। प्लस एक लाभार्थी वर्ग जो है, 5 किलो अनाज का जो एक मुद्दा है। आप देखिए बिहार से लेके राजस्थान तमाम ऐसी जगह देख लीजिए। मैं ग्राउंड पे था, मैंने ये देखा कि जो मुस्लिम वर्ग है उसमें जो गरीब तबका है उसमें महिलाओं ने भी 5 किलो अनाज के कारण नरेंद्र मोदी को वोट किया है। तो ये पूरे चुनाव में यदि आप देखें तो मोदी मैजिक प्लस लाभार्थी वर्ग वर्सेस जातीय समीकरण, जो जातीय समीकरण विपक्ष ने गढ़ा, उसके बीच की लड़ाई है। लेकिन हिमानी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो एक नैरेटिव गढ़ना चाहिए था